10th का ही डिस्कशन है और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम आ गया है और एग्जाम में क्या है कि उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। कहने का मतलब क्या है कि पूरा एक साल हमें जो पढ़ना था, कोई भी कैंडिडेट है जो भी पढ़ना था वो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, टीचर्स पढ़ा चुके हैं। अभी क्या है कि आपका 22 से एग्जाम है और 22 से एग्जाम है तो उसके पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन यह बनता है मन में कि अभी तक हमने पढ़ा लेकिन थोड़ा सा डाउट है कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्या क्या हम पढ़ें क्या ना पढ़ें, किसको ज्यादा पढ़ें, किस टॉपिक को थोड़ा सा कम पढ़ें। इन सभी डाउटों को क्लियर करने के लिए आपको यह वीडियो बनाया गया है। और इसमें जो भी चैप्टर्स आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि टोटल चैप्टर्स जिसमें है यह आपको मेंशन कर दिए गए हैं। इधर आपका प्रोज का है, यहाँ सप्लीमेंट्री रीडर है और यहाँ पे आपका पोएट्री है। यानी तीनों जो आपका अभी ग्रामर का भी बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल आज आपका लिटरेचर का पार्ट है और लिटरेचर के पार्ट में आपका तीनों जो पार्ट है लिटरेचर में, प्रोज का, सप्लीमेंट्री का और पोएट्री का, तीनों पार्ट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और मेंशन करने का एक ही उद्देश्य है कि जो आपके मन में डाउट चल रहा है उस डाउट को क्लियर किया जाए। यानी कि इसमें कौन कौन चैप्टर अगर आप ज्यादा पढ़े तो ज्यादा बेटर होगा। रियली देखा जाए तो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस को जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चनों को ज्यादा पढ़ना बेनिफिट होता है, क्योंकि चांसेस ज्यादा होते हैं। और जब प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करते हैं तो बेनिफिट यह होता है कि आप यह जान जाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था और कहां से क्वेश्चन बन रहा है ज्यादा, यह सब चीजें जान जाते हैं। दूसरा चीज, अभी बहुत से बच्चों के मन में यह डाउट होगा कि सर क्या बोलते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो पड़ चुका है, चैनल पे वीडियो है हमारा जिसमें सिलेबस के नाम से वीडियो डाला गया है और उस वीडियो को भी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आप जान जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, पैराग्राफ आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पोएट्री का या फिर सेंट्रल आइडिया या फिर आपका एप्लीकेशन हुआ, एस्से हुआ, या टोटल डिटेल का एक वीडियो डाला गया है जिसमें सिलेबस के नाम से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आते हैं आज का जो डिस्कशन है, थोड़ा सा यह वीडियो हो सकता है मे बी लॉन्ग रहेगा, लेकिन यह है कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, अभी समझते हैं प्रोज में। प्रोज का जो हमारा है, प्रोज में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी टोटल 9 चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, अगर 9 चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है इसमें आपका 3 पार्ट्स होता है, ए बेकन फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम। यह आपका उससे रिलेट करके चैप्टर है, यानी उसका छोटा छोटा पार्ट इसमें दिया गया। तो ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली तौर पर हमें 9 चैप्टर है। और जो सप्लीमेंट्री का मैटर है, सप्लीमेंट्री में भी देखा जाए तो 9 चैप्टर है, 10th ऑफ स्टडी से लेकर के आपका द बुक दैट सेव्ड द अर्थ वाला यहाँ तक का आपका चैप्टर है। और पोएट्री वाला क्या है, द स्टेप्स स्लो है, फाइनलाइज्ड है, नियर अबाउट इसमें भी 10 चैप्टर्स आपके हो गए हैं। ठीक है, यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 9 चैप्टर इसमें है, 9 इसमें है, 10 इसमें है और 29 मतलब 28 चैप्टर हो जा रहे हैं आपके। और अगर 28 चैप्टर अगर आपको नहीं याद है तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि सर क्या हमें 28 चैप्टर पूरे पढ़ के जाने हैं या फिर हमें उतना ही पढ़ना है जितना से हमारा और अच्छा नंबर आ जाए। मीन्स पढ़ना, देखिए पढ़ने का तरीका दो तरीके से, एक होता है कि हम पूरा क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं और लास्ट में रिजल्ट आता है कि हमें क्लियर नहीं पता कि एग्जाम में आएगा क्या। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कम पढ़ते हैं और ज्यादा उनको नॉलेज हो जाता है। रीजन क्या होता है, वो एनालिसिस किए रहते हैं। और एनालिसिस कैसे होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो यानी प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए बहुत ही मस्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या है कि प्रोज में देखा जाए तो यहाँ पे आपका ए लेटर टू गॉड से चैप्टर चालू है। पहले प्रोज के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रोज का जो चैप्टर है यहाँ पे हम देख रहे हैं लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला है, ट्रू स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग। इसमें भी आपके 2 पार्ट हैं, एक आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट है और ब्लैक एरोप्लेन है। यहाँ पे फ्रॉम द डायरी ऑफ इंडियन फ्रेंड, एक ग्लिम्स ऑफ इंडिया में ए वेकन फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम। यहाँ पे आपका मिजरी द ऑर्डर करके है, मैडम राइट्स इन द बस है, 8 नंबर चैप्टर है आपका सर्वन एट बनारस है और एक आपका लास्ट चैप्टर है द प्रपोजल। ठीक है, 9 चैप्टर्स है आपका। जो पिछले साल का देखा जाए, अगर पिछले साल का प्रीवियस का एनालिसिस किया जाए और जो चैप्टर्स आपके हैं तो देखा जाए तो यह आपका सर्वन एंड बनारस जो चैप्टर है वह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज यह, आप इस चीज का ध्यान देंगे
कि जो चैप्टर से जैसे पिछले साल आपका 30% आपका कम हुआ था और इस साल क्या किया गया 30% को ऐड कर दिया गया है। तो जो चैप्टर से कटे थे वह कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पिछले साल से क्वेश्चन नहीं आए थे और उसके पहले वाले का मतलब वह था आपका। और इस साल क्या है कि आपका पूरा 100% सिलेबस किया गया है। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि जो चैप्टर्स कटे थे उनको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। रीजन क्या है कि पिछले साल वो क्या हुआ था, चैप्टर्स आपके नहीं आए थे, तो आप उसको थोड़ा सा विशेष तौर पर पढ़ लेंगे। और जो पिछले साल जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चंस आपके आए थे उनको आप मॉडल पेपर आपके पास है, मॉडल पेपर लेंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर का पेपर लेंगे, उसमें जो जो चैप्टर्स आपके क्वेश्चन अभी आपको वीडियो में बताया भी जाएगा उन चैप्टर्स को आपको ज्यादा पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आपका ये लेटर टू गॉड, ये लेटर टू गॉड का हमेशा देखा गया है कि बोर्ड में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके मैच कर जाते हैं और यह पुराना चैप्टर भी है और देखा जाए बोर्ड के दृष्टिकोण से आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो लेटर टू गॉड से देखा जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो लेटर टू गॉड के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला भी आपका क्या है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस क्या है कि आपका कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन भी बन जाता है। इधर देखा जाए वैसे क्या है कि अनुमान लगाया जा सकता है, अगर आप देखें तो इसे क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या फर्स्ट फ्लाइट और आपका ब्लैक एरोप्लेन, इसमें देख लेंगे जो पिछले साल क्वेश्चन आया था जिस टॉपिक से उससे नहीं आएगा, नेक्स्ट टॉपिक से आएगा। यानी अगर फर्स्ट फ्लाइट से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फर्स्ट फ्लाइट को भी पढ़ लेंगे और ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ लेंगे, दोनों में से देखेंगे किससे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तीसरा आपका है, फोर्थ नंबर है आपका ये डायरी, क्या है आपका डायरी ऑफ एन एफ रैंक, यानी इसमें एन एफ रैंक के बारे में रहेगा। यहाँ पे क्या है कि आपका क्या बोलते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में वेकअप फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम के बारे में है। सप्लीमेंट्री में देखा जाए इसमें इंपॉर्टेंट देखा जाए, यहाँ पे देखिए क्या है अभी ऊपर आपका छूट गया है, यह भी क्या था पिछले साल नहीं पढ़ाया गया था चैप्टर, यानी यह चैप्टर आपका कहीं ना कहीं नहीं था। और यह आपका क्या है कि देखिए मैडम राइड इन द बस, मैडम वाला जो क्वेश्चन है मैडम राइड्स इन द बस वाला, यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इस चैप्टर को भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से पढ़ लेंगे। शर्मन एंड बनारस जो कि आपका सिद्धार्थ का कहानी है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। और जो लास्ट एक चैप्टर है आपका द प्रपोजल वाला, प्रपोजल के भी चैप्टर को आपको पढ़ लेंगे, यह भी कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट है। और ये आपका पहले बताया गया लेटर टू गॉड और आपका नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये सब चैप्टरों से देखा जाए क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और यह क्या है कि आपको टॉपिक क्लियर भी होना चाहिए, ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे आपका ये हो गया पहले वाले जो म्यूजिक वाला है तो पिछले साल करना था, इसको तो पढ़ेंगे ही। प्लस आपका क्या मैडम राइड द बस, शर्मन द बनारस, द प्रपोजल, लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला, इन चैप्टरों को ज्यादा पढ़ लेंगे और बाकी चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं, इसको भी पढ़ लेंगे, लेकिन उन चैप्टरों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि जो अगर आप बोर्ड का एनालिसिस करें पिछले प्रीवियस ईयर का, इन सब क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। यहाँ पर क्या है सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में क्या है एक ट्रिप ऑफ सर्जरी है, थीप स्टोरी है, मिडनाइट विजिटर है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, फुटप्रिंट विदाउट फीट है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, होली और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ वाला चैप्टर है आपका। इसमें देखेंगे यह जो 9 नंबर चैप्टर है, 9 नंबर चैप्टर का पिछले साल क्वेश्चन आपका नहीं आया था, ठीक है। और ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इससे भी क्वेश्चंस आपके नहीं बने थे। यानी हमने जाना अगर ये कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं, हमें इन चैप्टरों को भी क्या करना है थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी चैप्टर से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है अगर आप मॉडल पेपर देखें या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो। इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो पिछले साल भी आपका द थीप स्टोरी से क्वेश्चन बना था, द नेकलेस से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, होली वाला जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, और एक आपका नॉर्मल क्वेश्चन आपका ट्रिप ऑफ सर्जरी से बन सकता है। यानी लगभग देखा जाए तो कई चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। आसान कहानी है आपका, छोटा कहानी है, जैसे मान लीजिए द नेकलेस का है, होली का है, उसके बाद आपका ये वाला क्या बोलते हैं ट्रिप ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी है, इन सब का क्वेश्चन का होता है। अब आते हैं इसमें पोएट्री का। पोएट्री का सबसे सिंपल फंडा है। पोएट्री का क्या है, किसमें आपका क्या रहेगा कि अभी पोएट्री का बता दिया जाता है। पोएट्री में क्या है चैप्टर थोड़ा सा देख लेते हैं। डस्ट ऑफ समय है, फायर एंड आइस है, टाइगर इन द जू है। अब जो आपका क्या है कि द बात पोयम है, अमेंडा है, द ट्रीज है, फॉग है, द टेल ऑफ द कस्टर्ड करके है, और आपका क्या है फार ऑफ फॉर एंड करके है। ये आपका 10 चैप्टर्स है। अब क्या है कि आप थोड़ा सा उस चीज के बारे में जानते हैं कि कहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे अगर आप प्रोज का पेपर दे रहे हैं, यानी जैसे प्रोज से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, जाहिर सी बात है कि आएगा। प्रोज में क्या रहेगा कि आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है।
4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट मिलेंगे और जिसमें से आपका क्या करना रहेगा, 2 करना रहेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, अगर दिया है कि आपका ए और बी, जैसे ए का ही क्वेश्चन देगा उसमें 2 पार्ट देगा और करके दिएगा, फिर नीचे बी वाला देगा तो उसमें भी 2 क्वेश्चन देगा, एक और करके देगा, यानी 4 क्वेश्चन देगा और उसमें से आपको क्या करना रहेगा, 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, यानी 2 में से 1 करना रहेगा, फिर नीचे 2 में से 1 करना रहेगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपका प्रो से कितना बनेगा, 2, ठीक है, 4 आएगा, 2 करना रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा और दोनों में से 2 देगा, एक ही आपको करना रहेगा, यानी प्रोस से देखा जाए तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में करने हैं आपको और एक क्वेश्चन क्या करना है, लॉन्ग का करना है। वहीं अगर सप्लीमेंट्री का देखा जाए तो सप्लीमेंट्री का भी क्या होता है कि इसमें आपका 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 4 शॉर्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, इसमें भी जैसे प्रोज का जो फॉर्मेट है कि आपका क्वेश्चन 1 पूछेगा, फिर उसमें 2 और करके पूछेगा, फिर उसमें क्वेश्चन 2 पूछेगा तो उसमें भी और करके पूछेगा, 4 क्वेश्चन देगा, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। फिर सप्लीमेंट्री से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 आएगा लॉन्ग क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन उसमें आपको क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। पोएट्री, पोएट्री में क्या है कि पोएट्री में आपका सबसे अच्छा है कि आपका जो फिक्स नंबर होता है, जिससे बहुत से होता है कि फिक्स नंबर का मतलब यह है कि जैसे कि जो पोएट्री है, पोएट्री से आपका पोयम पूछेगा, जो पोयम रहेगा वो आपका 4 लाइन का पूछेगा, लेकिन आपको 1 लाइन याद करनी चाहिए। रीजन क्या है, बहुत से लोग कहेंगे जब 4 लाइन याद आएगा तो 4 लाइन का ही हम लर्न करें, नहीं, 1 लाइन याद करने का बेनिफिट आपका क्या हो जाएगा, 1 लाइन अगर हम याद कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपका पोएट्री का 4 लाइन का पोएट्री आपका उसमें दे देता है और आपका उसी से क्वेश्चन रिलेट कर देता है और उसी से एक्सप्लेन कर, मतलब उसी क्या बोलते हैं स्टेंजा से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना रहता है। तो मान लीजिए आपने 4 लाइन याद किया और 4 लाइन आपका क्या करे, वही आपका बोर्ड में आ जाए तो फिर आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए 8 लाइन याद किया जाता है और 8 लाइन जब आप याद कर लेंगे तो इन केस मान लीजिए अगर 4 लाइन मैच कर जा रहा है तो 4 लाइन दूसरा वाला आप उसमें लिख देंगे, यानी 8 लाइन का जिनका पोएम लर्न रहेगा वो अपना क्या कर लेंगे, एग्जाम में कंप्लीट कर लेंगे। इसी से क्या होता है कि आपका सेंट्रल आइडिया आता है। सेंट्रल आइडिया अगर देखा जाए तो बहुत से चैप्टर्स अगर आप याद करेंगे तो लगभग 10 चैप्टर्स के सेंट्रल आइडिया याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा है, डस्ट ऑफ स्नो से पूछा है, फायर एंड आइस से पूछा है, ये टाइगर इन द जू से पूछा है और ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा जिस चैप्टर से आ जाता है अमेंडा करके, यानी अगर 4 चैप्टर्स अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू और क्या है अमेंडा का, यह 4 चैप्टर अगर हम लर्न कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, इन चारों चैप्टर से आपका ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है, यानी सेंट्रल आइडिया आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है इन चारों का, ठीक है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फॉग भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फॉग से भी क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो ये देखते हैं कि फॉग से भी क्वेश्चन ज्यादा आया है, इस अमेंडा वाला भी है, ये टाइगर इन द जू का भी है, फायर एंड आइस है, डस्ट ऑफ स्नो है, ये सब चैप्टर क्या है कि आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इधर भी आपको इंपॉर्टेंट बता दिया गया, पोएट्री का भी, सप्लीमेंट्री का भी और आपका क्या है कि प्रोज का भी इंपॉर्टेंट बता दिया गया। अब इसमें क्या है कि अगर किसी को किसी चैप्टर में डाउट हो, जैसे इतने चैप्टर्स आपके लिखे गए हैं, अगर किसी चैप्टर्स में अगर आप यह सोच रहे हैं कि सर इसमें डाउट है या फिर कोई और चैप्टर्स आपको डाउट लग रहा है तो उन सब चैप्टरों को आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट करने का मतलब ये रहेगा कि हमें नॉलेज हो जाएगा कि अब आपको कौन सा चैप्टर आपको पढ़ने का मन है या कौन सा चैप्टर आपको डाउटेड है, उसी चैप्टर को क्या किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसका अगर आपको लिखना हो या फिर देखना हो तो उसको एक बार और आप देख सकते हैं चीजों को, ताकि आपका एग्जाम में बेनिफिट हो। यहाँ आपको बता दिया गया है प्रोज का और यह आपका सप्लीमेंट्री का और यह आपका बता दिया गया है पोएट्री का, इन सभी चीजों को देख सकते हैं, यह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा चीज यह है कि अभी जब एग्जाम है तो एग्जाम में क्या रहेगा कि हमें सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ना रहेगा, पढ़ना है, रियलिटी देखा जाए तो सभी चैप्टर्स को पढ़ना है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि जो देखने से या फिर जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया गया है या आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सॉल्व वगैरह लिए होंगे तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सबसे ज्यादा पूछा है उसको और ज्यादा पढ़ेंगे, ताकि जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है आपका अच्छा से अच्छा नंबर आप क्या कर सके, गेन कर सके, ठीक है। और ये जो भी स्टोरी है, स्टोरी को अच्छे से
लर्न करेंगे या फिर स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि यह रहे कि जो हमारा एग्जाम है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हम उसको क्या कर सकें, लिख सकें। ओके, धन्यवाद।